नोटिस किया है कि बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, सेलिब्रिटीज कभी भी सिंपल इंग्लिश नहीं बोलते। वो अपनी इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस को यूज करते हैं जो उन्हें क्लासी, कॉन्फिडेंट और नेचुरल फ्लुएंट दिखाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फ्रेजेस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। आज की वीडियो के बाद आप उन्हीं एक्सप्रेशंस को डेली कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंटली यूज कर पाओगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 मोस्ट पावरफुल फ्रेजेस जो सारे सेलिब्रिटीज बार बार यूज करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के 3 फ्रेजेस आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंग्वेज सक्सेस। मैं हूं पूजा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 10 ऐसे फ्रेजेस जो सेलिब्रिटीज इंटरव्यू, पॉडकास्ट एंड पब्लिक स्पीकिंग में बार बार यूज करते हैं। सिर्फ मीनिंग ही नहीं, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में समझाऊंगी कि कौन सा फ्रेज आपको किस तरीके से यूज करना है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। एंड यस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप बनाना चाहते हैं, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी क्विक स्टार्ट दिस वीडियो। शुरू करते हैं पहले फ्रेज से, और यकीन मानिए ये फ्रेज सेलिब्रिटीज अपने इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फ्रेज इज फेयर इनफ। यहाँ पे फेयर इनफ का मतलब है ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है या फिर आपकी बात समझ में आती है। फिर हम कह सकते हैं मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, हम इस फ्रेज को तब यूज नहीं करेंगे जब हम सामने वाले की बात से 100% अग्री हो। हम इस फ्रेज को तब यूज करेंगे जब हमें सामने वाले की बात थोड़ी रीजनेबल लग रही है। यही रीजन है कि नेटिव स्पीकर्स और सेलिब्रिटीज यस बोलने की बजाय फेयर इनफ बोलते हैं। फ्रेज से आपकी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल और मैच्योर साउंड करती है। फेयर इनफ का मतलब है ठीक है या फिर आपकी बात सही है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कि आपका फ्रेंड कहता है आपसे यू नीड मोर प्रैक्टिस, तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं फेयर इनफ, आई विल वर्क ऑन इट। मतलब ठीक है, मैं इस पर काम करूंगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है आखिर में। ओके, एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फैमिली मैटर्स मोस्ट। आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। ये फ्रेज आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बार बार यूज करते हुए देखा होगा। टू बी ऑनेस्ट, मेरे कहने का मतलब वो था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये चीज बहुत पसंद आई थी। एग्जाम्पल इज, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस बिफोर कमिंग हियर। ओके, तो टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूं तो। इसका नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, आई एम ग्रेटफुल फॉर। आई एम ग्रेटफुल फॉर का मतलब होता है कि आप किसी के लिए थैंकफुल हो, आप किसी के लिए आभारी हो, आप उस पर्सन को थैंकफुल होकर दिखा रहे हो या फिर आप दिल से उसको थैंक यू बोलना चाह रहे हो। राइट, आप कह सकते हैं आई एम थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीवन हु सपोर्टेड मी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट इज, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी एक तरीके का थैंक यू ही है, एक तरीके का ग्रेटफुल होना ही है। ओके, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स अ लॉट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज। आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, I could not agree more। इसका मतलब होता है मैं किसी चीज को 100% अग्री करता हूँ। I could not agree more। ठीक है, मैं किसी बात को बिल्कुल अग्री करता हूँ। There is no room for doubt। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका एक फ्रेंड आपसे कहता है कि योर हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, तो आप उसको कह सकते हैं यस, आई कुड नॉट अग्री मोर। मतलब मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। Here we have the next phrase। नेक्स्ट फ्रेज इज, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। वैसे मैंने इस फ्रेज को तब यूज होते हुए देखा है कि किसी ने आपको कोई सवाल पूछ लिया, उसके बाद आपको या तो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको सोचने के लिए, या फिर आप उस क्वेश्चन को सच में लाइक करते हैं। मतलब आप सामने वाले पर्सन को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वैसे मैंने इस फ्रेज को आपको एक वीडियो में बताया था एज अ फिलर के बेसिस पे यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको एक सवाल पूछ लिया, उसको उसका आंसर मे बी अभी आपके पास नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड, राइट। सो आप कह सकते हैं दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने के लिए। गॉट इट। आप इसको फ्रेज के बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं।
किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल इज, अगर रिपोर्टर आपसे पूछता है व्हाट्स योर बिगेस्ट लेसन, तो आप कह सकते हैं दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और उसके बाद आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को शेयर कर सकते हैं। गॉट इट? सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट फ्रेज। तो आज का नेक्स्ट फ्रेज है गाइस, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। इसका मतलब होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरी समझ से। अगर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन कर लिया कि आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप अपनी राय के बेसिस पे बोल सकते हैं फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे कहने का मतलब ये है, राइट? फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉट इट? देखते हैं आज का नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज है जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज होते हुए देखा है इंटरव्यूज में। सो द फ्रेज इज इट डिपेंड्स, मतलब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपसे कहता है इज इंग्लिश इज डिफिकल्ट, तो आप कह सकते हैं इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट और हाउ यू लर्न इट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लर्न इट। कि इंग्लिश सीखने के भी हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। कोई लिसनिंग से सीखता है, कोई रीडिंग से सीखता है, कोई डायरेक्ट बोल कर सीखता है, कोई ग्रामर से सीखता है। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट फ्रेज, विच इज आई अप्रिशिएट दैट। अप्रिशिएट दैट का मतलब होता है मैं इसकी कद्र करती हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो आप कह सकते हैं आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। इसका मतलब हुआ मैं आपके कॉम्प्लीमेंट की कद्र करता हूँ, धन्यवाद। ये थे वो फ्रेजेस जो नेटिव स्पीकर सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। होप कि आप भी ये फ्रेजेस को यूज़ करना स्टार्ट करिए, जिससे आप भी नेचुरल और कॉन्फिडेंट दिख पाए अपनी कम्युनिकेशन। अगर आप भी इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कल की वीडियो में भी हम बहुत ज़्यादा कुछ नया सीखने वाले हैं। सो डोंट मिस दैट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। I'll catch you again in the next video, guys. See you again. Take care.